एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम बात करेंगे मॉडर्न एज की फ्रॉम 1901 टू 1952। तो सबसे पहले हम मॉडर्न एज की मोनार्की को समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। क्वीन विक्टोरिया के बाद उनके बेटे आए एडवर्ड द सेवेंथ फ्रॉम 1901 टू 1910। इस पीरियड को हम एडवर्डियन पीरियड भी बोलते हैं। अब एडवर्ड द सेवेंथ के बाद जो उनके बड़े बेटे थे उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई, तो उनके सेकंड सन जॉर्ज द फिफ्थ आए फ्रॉम 1910 टू 1936 और इन्हें हम ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल भी बोलते हैं। जॉर्ज द फिफ्थ के बाद उनके बड़े बेटे एडवर्ड द एट आए, बट ये जो थे ये शॉर्टेस्ट मोनार्क थे इन ब्रिटिश हिस्ट्री। इन्होंने सिर्फ 11 मंथ्स तक रूल किया। द रीज़न वॉज ये जिससे शादी कर रहे थे वो एक डिवोर्स्ड लेडी थी। वो ऑलरेडी एक बार डिवोर्स ले चुकी थी और दूसरी टाइम डिवोर्स लेने वाली थी जब वो उनसे शादी कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आया कि हमारा किंग जो है एक डिवोर्स लेडी से शादी कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका जो टाइम पीरियड है रूल करने का वो बहुत ही कम है। उसके बाद इनके बड़े बेटे आए जॉर्ज द सिक्स्थ फ्रॉम 1936 टू 1952 एंड देन केम क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड फ्रॉम 1952, जहाँ से पोस्ट मॉडर्न एरा स्टार्ट होगा। तो दिस वॉज द मोनार्की स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न एज। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न एज की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। तो जब हम मॉडर्न एज की इकोनॉमिक कंडीशंस या सोशल कंडीशंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस टाइम पे जो अपर क्लास है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उसने इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सबसे पहला रीज़न था कि सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गई थी। रूरल क्लास और अर्बन पीपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था। सेकेंड रीज़न था वॉल स्ट्रीट क्रैश। वॉल स्ट्रीट क्रैश को हम ग्रेट डिप्रेशन भी बोलते हैं। ये 1920s में आया। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश हो गया था। अब हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में कौन पैसा लगाएगा, एलीट क्लास पैसा लगाएगा ना, अपर क्लास पैसा लगाएगा। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो जो अपर क्लास था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गया। उसके बाद टाइटैनिक भी सिंक हुआ इन द ईयर 1911। तो हमें पता है कि टाइटैनिक में बहुत ज़्यादा एलीट क्लास ने बोर्ड किया था, है ना, बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक पीपल ने बोर्ड किया था और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक लोगों की डेथ हुई। तो सोशली भी ये बहुत वीक हो गए थे। फिर वर्ल्ड वॉर वन आया इन द ईयर 1914 टू 1918 एज वेल एज वर्ल्ड वॉर टू इन द ईयर 1939 टू 1945। तो दोनों वर्ल्ड वॉर्स में पैसा किसका लगा था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास का, क्योंकि मिडिल क्लास या जो लोअर मिडिल क्लास है उनके पास तो पैसा होता नहीं है। तो इस वजह से भी ये लोग इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो है वो इमर्ज्ड हुआ एज सुपर पावर। उसके बाद कई सारे कॉलोनियल वॉर्स भी हुए, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। तो ये जो कॉलोनियल वॉर्स हैं, इन कॉलोनी को कौन रूल कर रहा था, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वही रूल कर रही थी। तो इन्होंने जब रेवोल्यूशंस किए या मूवमेंट्स किए तब इसका इम्पैक्ट भी अपर क्लास के ऊपर आया। तो बेसिकली मॉडर्न एरा में जो अपर क्लास है उसने काफ़ी सफ़र किया। अब हम बात कर लेते हैं लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले एजरा पाउंड ने मॉडर्निज्म पे एक टर्म दिया, मेक इट न्यू, यानी ब्रेक विद द पास्ट। जो पास्ट है, जो विक्टोरियन, एनलाइटनमेंट, रोमांटिक, उन सब से ब्रेक लेके और अब हमें कुछ नया शुरू करना चाहिए। इस टाइम पे आई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स जो हैं बेसिकली इनर माइंड से डील करती है, जो इनर थॉट्स हैं हमारे उससे डील करती है। तो वो नॉवेल्स इस टाइम पे पॉपुलर हुई। नॉन लीनियर प्लॉट्स, नॉन लीनियर प्लॉट्स से मीन्स कोई जो नॉवेल्स हैं उनके ना कोई बिगनिंग था, ना कोई मिडिल था, ना कोई एंड था, कहीं से भी कहीं पे पहुंच जाती थी नॉवेल्स। ये क्यों? क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था मॉडर्न एज में। तो नॉन लीनियर प्लॉट्स से फ्री वर्ड्स था पोइट्री में, एज वेल एज प्रोसेइक वर्ड्स एंड कोलोकियल डिक्शन यूज़ हुआ। प्रोसोइक वर्ड्स मतलब फ्लेवरलेस वर्ड्स, मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई क्रिएटिवनेस नहीं, बिल्कुल फ्लेवरलेस लाइफ हो गई थी उस टाइम पे। तो प्रोसेइक वर्ड्स यूज़ होते थे और कोलोकियल डिक्शन मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में ये लोग लिख रहे थे। इस टाइम पे कई सारे लिटरेरी ग्रुप्स भी आए, जैसे कि जॉर्जियन पोएट्स, ऑर्डन ग्रुप, वॉर पोएट्स, इमेजेस, एस्थेटिसिज्म, ये सारे लिटरेरी ग्रुप्स जो हैं इस टाइम पे
फ्लरिश हुए। और अब एलिजाबेथ टू यानी 1952 से हम आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉडर्न एज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय।